नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। बिहार में जातीय जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दलील देते हुए कहा कि जो है आज इस पर कुछ भी नहीं हो सकता है। 6 अक्टूबर को जो है इस पर सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। और इसी क्रम में जो है नीतीश कुमार ने आज सीएम आवास पर लगभग 3:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में लगभग 9 दल के नेता शामिल होंगे, जिसमें सभी दलों के नेता को बताया जाएगा कि आखिरकार जातीय जनगणना किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बिहार जातिगत जनगणना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। फिलहाल याचिका में जाति जनगणना को चुनौती दी गई है। कल ही बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना की डेटा जारी की गई थी और उस पर जो है अब घमासान भी शुरू हो गया है। एक तरफ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो जातीय जनगणना को जो है गुमराह करने वाली बता रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया। दूसरी तरफ जातीय जनगणना का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कहा कि आज ही इस मसले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, 6 अक्टूबर को आपकी दलील सुनी जाएगी। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर आज सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए रखा गया है और उसी समय आपकी सारी दलीलें सुनी जाएगी। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इसमें लगभग 9 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। यह बैठक 3:30 बजे सीएम सचिवालय के संवाद कक्ष में होगी और इसमें सभी दलों के नेता को जाति आधारित गणना के आंकड़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? रानू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, बिहार जातिगत जनगणना का जो मामला है, कल ही बिहार सरकार ने इस पर रिपोर्ट जारी की थी। अब रिपोर्ट जारी करने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक बाकायदा याचिका दायर की गई है और जो रिपोर्ट जारी की गई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, उस रिपोर्ट को चुनौती दी गई है और मांग की गई है इस याचिका में कि जो रिपोर्ट जारी की है सरकार ने, उस पर पूरी तरीके से रोक लगे और ये रिपोर्ट जो जारी की गई, जिन आंकड़ों को पेश किया गया है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो फिलहाल उचित नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 तारीख जो है 6 अक्टूबर सूचीबद्ध किया है मामला पूरा। यानी मामले की जो अगली सुनवाई है वो 6 अक्टूबर को होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पहली लाइन में यही कर दिया कि फिलहाल हम इस सर्वे पर कुछ नहीं कहेंगे और सूचीबद्ध के लिए जो 6 अक्टूबर की तारीख नियत की गई है, उसी तारीख पर मामले की अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल। अरानो, ये बताइए, ये जो याचिका दाखिल किया गया है तो किसके द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया, इस प्रकार की जानकारी आपके पास? देखिए, याचिका किसकी तरफ से दायर की गई है ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन याचिका दायर की गई ये जानकारी है। और इस याचिका में यही मांग की गई है कि इस पर बाकायदा पूरी तरीके से सुनवाई हो और इस पर रोक लगे। रिपोर्ट जो जारी की है, ये रिपोर्ट भ्रमित करती है, लोगों में फूट डालने का काम कर सकती है, ऐसे दावे किए गए हैं इस रिपोर्ट की इस याचिका में। रिपोर्ट को लेकर फिलहाल रिपोर्ट पर सियासत भी गरमाई हुई है। सियासत से लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार पहला ऐसा राज्य है देश का जहां पर जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए। हालांकि इससे पहले कई राज्यों में जनगणना हो चुकी है जाति आधार पर लेकर, लेकिन आज तक कोई भी सरकार डेटा सामने रखने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, किसी भी सरकार ने रिपोर्ट जारी नहीं की है। फिलहाल बिहार पहला ऐसा स्टेट है जहां से रिपोर्ट जारी की गई। अब देखना ये होगा 6 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो क्या वाकई में इस पर रोक लगेगी या फिर कुछ सुझाव दिए जाएंगे बिहार सरकार को। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा फैसला है, पूरा मामला है। 6 अक्टूबर को जब मामले की सुनवाई होगी
तभी क्लियर हो पाएगा इस याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रानू, अगर इससे पहले की बात की जाए तो चाहे वो कर्नाटक हो जहां अभी पर जो है कांग्रेस की सरकार है, या फिर राजस्थान की बात की जाए तो यहां भी कांग्रेस की सरकार है, यहां पर भी जातीय जनगणना किया गया था, लेकिन अभी तक जो है इसका डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।